आप रोजाना जो उपाय समझ के कर रहे हो, क्या वो उपाय है? क्या आपको उससे निश्चित ही लाभ हो रहा है, या फिर ये एक भ्रम है? आज जानेंगे आपके इसी प्रश्न का उत्तर। मैं मातृछाया ज्योतिष कार्यालय से पंडित श्रीनाथ जोशी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको भी किसी ने कहा है कि किसी ग्रह को शांत करने के लिए गाय को पालक खिलाओ, या कुत्ते को रोटी खिलाओ, या कुत्ते को दूध पिलाओ, या मछलियों को आटे की लोइयां खिलाओ, या फिर चींटियों को आटा खिलाओ, सबसे पहले ये उपाय नहीं है। यदि आप भी इसको उपाय समझ के कर रहे हो तो इससे आपको निश्चित ही कोई लाभ नहीं होने वाला। आप पहले समझिए हमारे सनातन धर्म को। हमारा सनातन धर्म हमेशा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन धर्म में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिनचर्या में आते हैं, जिसको आप उपाय समझ के कर रहे हो, एक्चुअली वो दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे कि गाय को लिए रोटी अलग से निकालना, या फिर गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, या चींटियों को आटा खिलाना, या मछलियों को आटे की लोइयां खिलाना, ये हमारे नित्य कर्म है जिससे हम अपनी प्रकृति से जुड़ जाते हैं। यदि हम इस काम को करते हैं तो हमारे मन में दया, करुणा, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और इसी भावनाओं से हमारे हर एक काम सफल हो जाते हैं। आप इसको उपाय समझ के कर रही है तो इसे आप रोक दें और इसे आप दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। जब आप इसको अपनी हैबिट बनाओगे, इसे आप मन से करोगे, तो इससे आपके जीवन में निश्चित ही लाभ होगा। परंतु आप इसको उपाय समझ के कर रहे हो तो ये उचित नहीं है। आप एक सेवा समझ के करो। यदि आप प्रकृति से ही नहीं जुड़ोगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? प्रकृति हमारी मां है, और आप इस प्रकृति में मौजूद कुछ प्राणियों की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में, आपके मन में जो भाव उठेगा वो आपका जीवन बदल देगा। आप इसे उपाय समझ के ना करें। ज्योतिष एक अलग है और दिनचर्या एक अलग है। हमारे दिनचर्या को लोगों ने छोड़ दिया है। यदि आप अपने दिनचर्या को सही तरीके से हमारी सनातन सभ्यता के अनुसार उसे अपनाते हो तो आपको किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या नहीं होगी, ना ही आप उस समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए यहां वहां भटकोगे। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें Instagram और Facebook पर भी आप फॉलो करें। यदि आप भी प्रकृति से जुड़ना चाहते हो तो इस प्रकार की प्राणियों की सेवा जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने शुरू किया है या नहीं। ओम नमः शिवाय।